हाय दोस्तों, मेरा नाम विकास है। हम भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, तो भारत के इतिहास में हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। ये उस सीरीज का 9वां लेक्चर है। तो हम उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे थे। तो उत्तर वैदिक काल में हम पढ़े थे, पिछले लेक्चर में जो हम पढ़े थे, एक तो हम पढ़े थे जो आश्रम व्यवस्था है। आश्रम व्यवस्था के बारे में पढ़ चुके थे, कौन कौन से आश्रम व्यवस्था क्या होती है। और हम पढ़े थे वैदिकोत्तर साहित्य पढ़े थे, जो जिसमें हम पढ़े थे उपवेद के बारे में पढ़े थे। और जो उपवेद हो गए, वेदांग के बारे में पढ़े थे, वेदांग हो गए, उपवेद हो गए। और जो स्मृति ग्रंथ है उनके बारे में पढ़े थे। तो हम इन सब के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे पुराणों के बारे में। जो पुराण उस टाइम पे, मतलब कि जो पुराण वैदिक कालीन, उत्तर वैदिक कालीन, मतलब कि उत्तर वैदिक कालीन इतिहास से संबंधित जो पुराण है, ये लिखे बहुत बाद में गए थे, लेकिन ये क्या है, संबंधित हैं, उत्तर वैदिक काल से ही संबंधित हैं। तो आज हम देखते हैं पुराण साहित्य के बारे में देखते हैं। तो पुराणों में हमको प्राचीन जो राजवंश थे अथवा प्राचीन ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। यानी पुराणों से हमको ये पता चलता है कि उस टाइम पे कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया था। अब हमको ऐसे तो पता नहीं चलेगा ना कि उस टाइम पे हर चीज का जरूरी नहीं कि कोई शिलालेख ही मिले, और या तो हर चीज का, मतलब कि हर चीज का एक तरीके से जो किला है या तो उस टाइम पे जो स्थापत्य कला है वो सब मिल ही जाए। तो हमको ज्यादातर जानकारी किन से मिलती है, पुराणों से ही मिलती है। तो महाभारत युद्ध के पश्चात जिन राजवंशों ने 6वीं शताब्दी ईस्वी तक राज किया था, जैसे मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश या तो गुप्त वंश, तो इनकी जानकारी हमको किससे मिलती है, इनका पुराण साहित्यों से इनकी जानकारी मिलती है। और जो महाभारत युद्ध हुआ था, ये 950 बीसी के आसपास माना जाता है कि महाभारत वाला युद्ध जो हुआ था 950 बीसी के आसपास। लेकिन महाभारत के युद्ध को लेके बड़ा विवाद है कि कुछ कुछ जो इतिहासकार हैं ये मानते हैं कि महाभारत का युद्ध जैसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ था, क्योंकि उससे संबंधित जो राजवंश हैं या तो जो क्षेत्र हैं उनका उल्लेख मिलता है। तो इस वजह से भी थोड़ा सा लगता है कि महाभारत जैसा युद्ध हुआ होगा। हालांकि ऐसा नहीं रहा होगा कि जो इस टाइम पे सीरियल में दिखाया जाता है कि वो तीर चलाते हैं तो उससे शक्तियां निकलती हैं, आग निकलता है, ऐसा कुछ नहीं रहा होगा। लेकिन ये है कि कोई महाभारत जैसा युद्ध तो हुआ होगा। आगे देखते हैं। आगे पुराणों के जो संकलन करता थे, पुराणों के जो संकलन करता थे महर्षि लोमहर्ष थे, अथवा उनके जो पुत्र थे उग्र श्रवा माने जाते हैं, जो पुराणों के संकलन करता है। और पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। पुराणों की संख्या 18 मानी जाती है। और अधिकांश पुराणों की रचना तीसरी और चौथी शताब्दी में हुई थी। और इनमें से सबसे जो प्राचीन पुराण है, सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। और मत्स्य पुराण जो है सबसे प्रामाणिक माना भी जाता है। तो इसमें भी, और ये कब लिखा गया था, सातवाहन काल में लिखा गया था। सातवाहन काल था, मतलब कि एक तरीके से शुंग काल के बाद जो समय आया था वो सातवाहन काल का था। इसके बीच में भी आए थे, कर्ण वंश आया था, तो उसके बाद सातवाहन आए थे। तो सातवाहन काल जो था, मतलब एक तरीके से उस टाइम का, मतलब मौर्यों के बाद और कुषाणों के बीच में एक बड़ा साम्राज्य कह सकते हैं सातवाहन काल को। आगे देखते हैं। मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण क्या है, ये सातवाहन वंश के बारे में हमको जानकारी देता है। जो मत्स्य पुराण है सातवाहन के बारे में हमको जानकारी देता है। विष्णु पुराण मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है हमको विष्णु पुराण से। वायु पुराण से गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। भागवत और मार्कंडेय अन्य प्रमुख पुराण हैं। टोटल 18 पुराण हैं, तो सब में जरूरी नहीं कि जानकारी हमको मिले ही, लेकिन कुछ पुराणों हमको 8 प्रकार के विवाहों का पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे। तो इसका उल्लेख हमको मिलता है सूत्र साहित्य में। सूत्र साहित्य के गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। और जो सबसे प्रचलित विवाह था, इसको बोला जाता ब्रह्म विवाह बोला जाता था। और ये ब्रह्म विवाह आज भी इसी तरीके से विवाह होता है। जो हिंदू में जो कॉमन मैरिज होता है ज्यादातर इसी तरीके से होता है, जिसको ब्रह्म विवाह बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, पिता वर को घर बुलाकर उसे अपनी कन्या सौंप देता था। तो यानी कि जो आज भी प्रचलित विवाह है कि लोग जाते हैं डीजे और रोड लाइट के साथ और नागिन डांस करते हैं, वही वाला विवाह है ब्रह्म विवाह, उसी को बोला जाता है। अगला है दैव विवाह। तो दैव विवाह क्या होता है, जो ब्राह्मण यज्ञ का संपादन करता था, पिता अपनी कन्या उसे दान कर देता था। यानी कि एक तरीके से जो औरतें या महिलाएं होती थी संपत्ति के समान होती थी, बहुत इनकी वैल्यू नहीं होती थी। मतलब कि एक तरीके से इनकी स्थिति को भी ये दर्शाता है जो दैव विवाह है। तो ब्राह्मण जब यज्ञ करने आता था, तो यज्ञ का जब संपादन, यज्ञ मतलब जब यज्ञ पूर्ण हो जाता था, तो अगर वो मांग कर लेता था कि मुझे ये कन्या चाहिए दान के दक्षिणा के रूप में, तो जो पिता है उसको दान कर देता था। तो इसको बोला जाता था दैव विवाह। यानी कि थोड़ा गौरवान्वित महसूस करते थे कि अपनी कन्या को देखे, तो इस वजह से दैव विवाह बोला जाता होगा इसको।
आगे देखते हैं। अगर आगे है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में क्या होता है, इसमें पिता वर से एक प्रकार की वचनबद्धता प्राप्त कर उसे अपनी कन्या प्रदान करता था। यानी कि जो पिता रहता था लड़की का, दूल्हे से क्या करता था, दूल्हे से मतलब कि एक एक वचनबद्धता लेता था, शपथ लेता था कि आपको ऐसे ऐसे करना, ऐसे रखना है हमारी कन्या को, तो उसी को बोला जाता था प्रजापत्य विवाह बोला जाता था। ये जैसे आज भी होता है, जैसे मान लीजिए जो बौद्ध वाली मैरिज होती है तो उसमें जो शपथ पत्र होता है, लेकिन ये दोनों तरफ से होता है। और जो ब्रह्म विवाह होता है, ब्रह्म विवाह में भी शपथ होता है, तो लेकिन लड़का लड़की दोनों लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ लड़का शपथ लेता था। अगला है गंधर्व विवाह। तो गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह भी बोला जाता था। ये माता पिता की बिना जानकारी के हो जाता था, मतलब भाग जाते थे जो प्रेमी प्रेमिका होते थे, लेके एक दूसरे को भाग जाते थे, तो इसको बोला जाता था गंधर्व विवाह। तो ये क्या होता था, गंधर्व विवाह। अगला है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह क्या है, पिता वर से एक जोड़ी गाय या बैल लेकर उसे अपनी कन्या का विवाह कर देता था। तो मतलब ये स्थिति भी दर्शाता है उस टाइम की महिलाओं की क्या स्थिति रही होगी। तो आर्ष विवाह में क्या होता था कि एक जोड़ी गाय या बैल ले लेता था, और मतलब कि एक कन्या की कीमत बस उसके बराबर थी अगर देखा जाए तो एक जोड़ी गाय या बैल लेकर उसे अपनी अपनी कन्या दे देता था। आज भी कन्याओं की स्थिति या महिलाओं की स्थिति बहुत सुधरी हुई नहीं है। जेंडर इनइक्वलिटी में हम बहुत आगे हैं एक तरीके से देखा जाए तो हमारी स्थिति वैसे बहुत खराब है, ये बहुत टाइम से चला आ रहा है। तो इसमें क्या होता था कि आर्ष विवाह में पिता क्या करता था, एक जोड़ी गाय या बैल लेकर उसे अपनी कन्या का विवाह कर देता था। आगे देख, अगला विवाह है असुर विवाह। तो इसमें क्या होता था, कन्या की बिक्री होती थी। पिता वर से कन्या का मूल्य लेकर उसे बेच देता था। तो इसमें क्या होता था, कन्या की बिक्री होती थी, और ये असुरों में ही प्रचलित था। इसको एक तरीके से पुराणों में मान्यता नहीं मिली थी, या इसको पुराणों में अच्छा नहीं माना जाता था। मैं एक बार न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, तो उसमें उड़ीसा के एक काला हांडी के का जिक्र, मतलब कि भुखमरी का उसमें जिक्र हुआ था। तो उसमें उड़ीसा के एक स्थान है काला हांडी। तो काला हांडी में बड़ी खराब स्थिति थी। काला हांडी जो है भारत का सबसे गरीब स्थान माना जाता है। तो यहाँ क्या है कि यहाँ न बारिश होती है, मतलब एक तरीके से शैडो जोन में आता है, बारिश वगैरह बहुत कम होती है, नाम मात्र की होती है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या था कि लोगों में इतनी ज़्यादा भूखमरी फैल गई थी कि ये लोग अपने बच्चे बच्चियों को बेचने लगे थे, ये स्थिति आ गई थी। तो आगे देखते हैं। अगला विवाह है राक्षस विवाह। तो राक्षस विवाह, इसमें क्या होता है, कन्या का अपहरण करके विवाह किया जाता था। राक्षस विवाह में क्या होता था, कन्या का अपहरण करके विवाह किया जाता था। जैसे मान लीजिए कि जो संयोगिता का विवाह होता है पृथ्वीराज चौहान से, एक तरीके का उसको भी जो इतिहासकार हैं उसको राक्षस विवाह की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि उसमें भी जो पृथ्वीराज चौहान होते हैं संयोगिता का अपहरण करके विवाह करते हैं उससे। अगला है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह क्या है, ये जबरन संबंध बनाकर विवाह किया जाता था। यानी कि जो जो पुरुष होता था महिला से जबरदस्ती करता था, यानी कि उससे जबरदस्ती करता था, और जबरदस्ती करके और उसको मजबूरी में फिर शादी करना पड़ता था। और यह विवाह का सबसे निकृष्ट रूप था। ये लग भी रहा है, सुनने में भी लग रहा है कि सबसे निकृष्ट रूप रहा होगा उस टाइम विवाह का ये। जैसे मान लीजिए किसी को कोई कन्या पसंद आ गई, तो वो क्या करता था, उसके साथ जबरदस्ती संबंध बना लेता था। तो इसको क्या बोला गया था, इसको पैशाच विवाह बोला जाता था। मतलब कि जो असुर विवाह है, राक्षस विवाह है, पैशाच विवाह है, इनको मान्यता नहीं थी। और एक आर्ष विवाह है, आर्ष विवाह को मान्यता थी। इन 8 विवाहों में कौन कौन सा था, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य जो थे ये शास्त्र विवाह थे। यानी गंधर्व विवाह, असुर विवाह और राक्षस विवाह और पैशाच विवाह, इन 8 को मान्यता नहीं थी। यानी कि एक तरीके से लव मैरिज जो थी उस टाइम पे अलाउड नहीं थी। भले हम लोग कृष्ण और उनका राधा का इतना सुनते हैं, इसे हालांकि उनका भी शादी तो उनकी भी नहीं हो पाई थी, कृष्ण और राधा की शादी नहीं हो पाई थी। तो हो सकता है कि गंधर्व विवाह उस टाइम पे अलाउ नहीं था, इस वजह से नहीं शादी हुई होगी। समाज में तो वो भी रह रहे थे, समाज देख के चल रहे होंगे। अब आगे देखते हैं 16 संस्कारों के बारे में। तो ये संस्कार वही हैं जो दो सज्जन बात करते रहते हैं कि फलाने के लड़के में संस्कार नहीं है, तो वही जो फलाने के लड़के का संस्कार है, यही 16 संस्कार हैं ये। तो इसमें क्या है कि गृह सूत्रों में, मतलब गृह सूत्र में क्या हुआ है कि 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है, जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु के बाद तक संपन्न किए जाते थे। यानी कि जब वो पैदा होता था, यानी कि जब उसमें अपनी माँ के गर्भ में आ जाता था, वहां से लेके और उसकी मृत्यु तक ये
संस्कार उसके साथ चलते थे। तो पहला संस्कार था जो 16 संस्कारों में, इसको बोला जाता था गर्भाधान। जब जीव जो होता था माँ के गर्भ में प्रवेश करता था, यानी कि जो एक तरीके से कह सकते हैं, जो जब मेल और फीमेल मिलते हैं, जब बायो की भाषा में बात करें, बायोलॉजी की भाषा में बात करें, तो उनके उसमें क्या बनता है, जाइगोट बनता है। उनके स्पर्म और उसके ओवम से मिलके क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो यही चीज है, ये जो जाइगोट है यही क्या था, गर्भाधान इसको बोला जाता था। तो ये क्या होता था, एक तरीके से पहला संस्कार होता था। जो गर्भाधान होता था ये पहला संस्कार होता था। दूसरा है पुंसवन। पुंसवन क्या होता है, गर्भ के तीसरे महीने के पुत्र की प्राप्ति की कामना हेतु, यानी कि पुत्र की प्राप्ति की कामना उस टाइम पे ही होती थी। यानी कि जब जीव उसमें अंदर आ गया, उसी टाइम से कल्पना, या तो उसी टाइम से कामना होने लगती थी कि हमको पुत्र ही चाहिए, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज था। आज भी यही होता है। आज क्या होता है कि आज थोड़ा उस टाइम पे तीसरे महीने तक मतलब कि इस चीज़ की कामना की जाती थी। आज क्या करते हैं, तीसरे महीने में अल्ट्रासाउंड करा के फिर देखेंगे कि लड़की है, उसके बाद उसको ख़त्म कर देंगे या तो उसको मार देते हैं। तो वही चीज़ें आज भी चल रही हैं, कोई बहुत बदलाव नहीं आया है, बस साक्षरता बढ़ी है और कुछ नहीं हुआ है। तो आगे क्या है, अगला है सीमांतोन्नयन। जो 16 संस्कार है उनमें क्या है, सीमांतोन्नयन है। तो इसमें क्या होता था, गर्भिणी को अनिष्टकारी शक्तियों से बचाने के लिए इन चीज़ों का मतलब कि कुछ यज्ञ किए जाते थे या तो कुछ पूजा पाठ किए जाते थे। इनको सीमांतोन्नयन बोला जाता था। यानी कि पुंसवन में मान लिया जाता था कि अब उसके अंदर क्या आ गया है, मतलब जब पूजा कर लेते थे उसके बाद मान लेते थे कि अब उसके अंदर जो लड़का पल रहा है वो लड़का ही है, वो जो बच्चा पल रहा वो लड़का ही है। तो इसमें क्या होता था, तो गर्भिणी को मतलब बचाने के लिए, अनिष्टकारी शक्तियों से बचाने के लिए क्या करते थे, सीमांतोन्नयन करते थे। इसमें पूजा पाठ होता था। अगर ये जान जाए कि लड़की है तो ये सब नहीं करते, सीमांतोन्नयन वगैरह। अगला है जात कर्म। ये कब होता था, बालक के जन्म के समय होता था। ये जो जात कर्म वाला संस्कार होता था बालक के जन्म के समय होता था। यानी कि जन्म जब होता तो उसी टाइम पे ठप्पा मार देते कि हाँ कि ये फलाना जात में पैदा हो गया है, तो इसी को जात कर्म बोला जाता था। अगला है नामकरण। नामकरण क्या है इसका, यानी कि जन्म के 10वें दिन नामकरण किया जाता था। किसी भी बच्चे का जन्म के 10वें दिन नामकरण आज भी होता है। ये चीजें तो ये सेम चीजें हैं, कोई बहुत बदलाव नहीं हुआ है, वही करें, सिर्फ साक्षरता दर बढ़ी है। आगे देखते हैं, अगला है निष्क्रमण। जब बालक को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता था। यानी ये सब कहानियां बालक के लिए हैं। अगर बालिका होती यानी लड़की होती तो ये सब कहानियां ना होती, ये सब चीज जो तामझाम हो रहा है सब कुछ ना होता। सिर्फ और सिर्फ ये बालक के लिए है ये। अगला है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन क्या है, जब बालक को पहली बार अन्न खिलाया जाता था। जब बालक को क्या किया जाता था, पहली बार अन्न खिलाया जाता था। और ये क्या है, चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म क्या होता था, जब बालक का पहली बार बाल काटा जाता था। जब बालक का पहली बार बाल काटा जाता था, इसको मुंडन भी बोला जाता है, आज भी होता है, इसको मुंडन बोला जाता है। पहले शुरू शुरू में बाल इसका नहीं कटाते हैं, 1-1.5 साल का जब बच्चा हो जाता है तब उसका बाल काटा जाता है। इसी को चूड़ा कर्म बोला जाता था उस टाइम पे। कर्णवेधन, पहले क्या होता था, लड़के और लड़कियों दोनों में कर्णवेधन, यानी कि कान में छेद किया जाता था। तो ये दोनों में होता था। अगला है विद्या आरंभ। यानी कि जो 5वां वर्ष होता है उस टाइम पे क्या हो जाता था, विद्या आरंभ शुरू हो जाता था। जो बच्चा होता था उसका विद्या आरंभ शुरू हो जाता था। अगला है उपनयन। उपनयन में क्या होता था, शिक्षा प्रारंभ से संबंधित था जो उपनयन था। और बालक यज्ञोपवीत धारण करके गुरु के आश्रम में विद्यादान के लिए चला जाता था। यानी कि इसका सर और मुंडवा के फिर जनेऊ धारण करके जो गुरु का आश्रम होता था उसमें चला जाता था। और उपनयन संस्कार से ही ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है। यानी ये कह सकते हैं कि जो जो ये ब्रह्मचर्य आश्रम था, ब्रह्मचर्य आश्रम की जो शुरुआत मानी जा सकती है वो मतलब 5 से 25 साल तक के बीच में। लेकिन लोग जो इतिहासकार इसको 0 से 25 में ही मानते हैं। चाहे 0 से 25 मानिए चाहे 5 से 25 मानिए, वही बात है। तो उपनयन संस्कार के बाद क्या होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत हो जाती थी। आगे है वेदारंभ। जब गुरु आश्रम में वेद पाठ प्रारंभ करते समय क्या होता था, वेद आरंभ, मतलब कि गुरु क्या करते थे, वेदों का अध्ययन कराते थे। जो बच्चा जाता था, जो शिष्य जाता था, उनको वेदों का अध्ययन कराते थे। और कोई ऐसा चीज था नहीं कि उनको पढ़ाया लिखाया जाता, मतलब साइंस वगैरह कोई ऐसी खोज तो हुई नहीं थी। तो उस टाइम वेद ही थे, वेदों का अध्ययन किया जाता था और या तो धनुर्विद्या दी जाती थी। अगला है केशांत। केशांत में क्या होता था, विद्यार्थी जब मतलब एक तरीके से उसको 25 साल तक रहना होता है, तो 17-18 साल में बच्चों के दाढ़ी मूछ आने लगती है। तो विद्यार्थी का पहली बार दाढ़ी और मूछ कटवाया जाता था केशांत में। और लास्ट है
ये लास्ट नहीं है, सॉरी, ये समावर्तन। समावर्तन कब होता है? जब एक तरीके से गृह जो ब्रह्मचर्य आश्रम खत्म हो जाता है और बच्चा एक तरीके से अपना मतलब पूरी पढ़ाई, जो लड़का होता है अपनी पढ़ाई जब पूरी कर लेता है तो जब वो घर के लिए वापस आता है, जो उसका दीक्षांत समारोह होता है, या तो अगर पुलिस की ट्रेनिंग की भाषा में समझें तो पीओपी यानी पासिंग आउट परेड जो है उसका, तो ये क्या होता था, इसको समावर्तन ही बोल सकते हैं। तो ये समावर्तन होता था और इसे इसे स्नान भी कहा जाता था। स्नान के बाद विद्यार्थी स्नातक कहलाता था। स्नान के बाद विद्यार्थी स्नातक कहलाता था और इसको डिग्री और डिप्लोमा जो होता था दे दिया जाता था। आगे है विवाह। तो विवाह क्या है? विवाह भी 16 संस्कारों में से एक है। तो इसमें विवाह में क्या होता है? विवाह के बाद स्नातक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। जो स्नातक होता था गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। और अगला है अंत्येष्टि यानी मृत्यु। ये सबसे लास्ट संस्कार है। लास्ट संस्कार क्या है? अंत्येष्टि है। ये मृत्यु के बाद मतलब कि मृत्यु जो होती है वही लास्ट इसका संस्कार है, 16वां संस्कार है। आगे देखते हैं महाकाव्य। जो सबसे ज्यादा प्रचलित महाकाव्य हैं ये मतलब एक तरीके से हिंदुओं में या तो भारत में कह सकते हैं, उसमें क्या है? एक तो रामायण है, एक है महाभारत है। अगर हमको यहाँ मतलब इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है तो रामायण और महाभारत को एज ए स्टोरी कंसीडर करना है या तो एज ए इतिहास हिस्ट्री के रूप में कंसीडर करना है, तो हमको उन शक्तियों को भूल जाना है कि जो भगवान की शक्तियाँ होती थी। बस हमको सबको इंसान मान के चलना है कि सब इंसान थे। बस ये था कि वो लोग थोड़ा अच्छे टाइप के इंसान थे, जो इस समय के इंसान हैं उनसे बहुत अच्छे होते, तो इस वजह से उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोला गया था। तो मतलब कि उनकी क्वालिटी अच्छी होती थी। तो देखते हैं पहले रामायण के बारे में। तो रामायण के जो रचयिता थे महर्षि वाल्मीकि थे। रामायण की कहानियां लगभग सभी को पता होगा, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। तो भारत का जो आदि महाकाव्य है इसका मतलब कि अंतिम संकलन, भारत का आदि महाकाव्य इसको बोला जाता है, यानी कि ये सबसे पुराना महाकाव्य है। और इसकी रचना कब हुई थी? गुप्त काल में हुई थी, यानी 400 ईस्वी के आसपास इसकी रचना हुई थी। और कुल 24,000 श्लोक हैं। तो जरूर मतलब रामायण की जब रचना हुई थी उस टाइम पे 24,000 श्लोक हैं। और इसे चतुर्विंशति संहिता भी बोला जाता है, यानी 24,000 श्लोकों वाला भी बोला जाता है। और रामायण का पहली बार तमिल भाषा में अनुवाद चोल शासक कुलोत्तुक तृतीय के काल में कंबन ने किया था। इसे रामावतारम नाम से भी जाना जाता है। तो रामायण का क्या था कि रामायण मतलब उस टाइम भले लिखा गया था लेकिन एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ था। तो रामायण अगर प्रचलित सबसे ज़्यादा हुआ तो प्रचलित करने मतलब इनको प्रचलित अगर इसको किसी ने किया तो इसको प्रचलित किए थे तुलसीदास। तुलसीदास ने लिखा था रामचरितमानस। तो रामचरितमानस से रामायण ज़्यादा प्रचलित हुआ, यानी एक तरीके से कहें तो राम भी रामचरितमानस के बाद ही ज़्यादा प्रचलित होते हैं। तो पहले इतना प्रचलित नहीं थे, मतलब अगर ऐसे देखा जाए तो ऐसा नहीं होता था, ज़्यादा प्रचलित नहीं थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जैसे शिव और विष्णु इन्हीं टाइप में लोग बटे हुए थे, तो इतना प्रचलित नहीं थे। तो फिर क्या होता है कि जैसे रामायण की अगर बात करें तो रामायण भी पूरी की पूरी तरीके मतलब कि गुप्त काल में ही पूरा नहीं लिखा गया। रामायण बहुत सालों तक लिखा गया, लगभग 1000 साल तक। जैसे ये सबरी वाला जो हमको उल्लेख मिलता है रामायण में, तो जो सबरी वाला उल्लेख भी ये बहुत बाद में करीब 17वीं 18वीं शताब्दी में इसको जोड़ा गया था। ये मतलब मूल जो रामायण था उसमें ये चीज़ नहीं थी, बहुत सी चीज़ें बाद में ऐड की गई थी, मूल रामायण में बहुत चीज़ें नहीं थी। तो रामायण का जो बंगला भाषा में अनुवाद किया था, जो बंगला भाषा में प्रथम अनुवाद किया था कृत्तिवास ने किया था। और 20वीं शताब्दी में रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार ने तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना की थी। तमिलनाडु के एक लीडर कह सकते हैं या तो सोशल रिफॉर्मिस्ट थे, उनका नाम था रामास्वामी नायकर। और इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, एग्जाम में पूछता है अक्सर। तो इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, करीब 19वीं शताब्दी के आसपास थे, 19वीं 20वीं शताब्दी के आसपास ये थे। तो इन्होंने क्या किया था, मतलब कि एक तरीके से ये जात प्रथा के विरोध में थे और ये हिंदी भाषा के विरोध में थे। ये 20वीं शताब्दी में थे ये, और ये हिंदी भाषा के विरोध में थे। ये हिंदी को मानते थे कि अगर हिंदी भाषा जो है ये एक तरीके से हमारे ऊपर इम्पोज की जाती है, जो तमिल वाले थे। तो इस वजह से भी तमिल वहाँ पे क्या चला था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाए थे ये। और इन्होंने एक और चलाया था आंदोलन जिसको बोला जाता है वाइकोम सत्याग्रह, ये पेरियार ने ही चलाया था। तो पेरियार कहाँ के नेता थे? पेरियार तमिलनाडु और केरल में फेमस थे। केरल में एक नदी भी बहती है जिसको अगला
अगला जो महाकाव्य है ये है महाभारत। तो महाभारत बहुत बड़ा महाकाव्य है और इसके संकलनकर्ता जो थे महर्षि वेद व्यास थे। और लेकिन मतलब वेद व्यास जो संकलनकर्ता थे, और लेकिन ये पूरी तरीके से कब लिखा गया था, 400 ईस्वी के आसपास, यानी गुप्त काल में इसको पूर्ण कर लिया गया था। इसमें शुरू शुरू में कितने श्लोक थे, 3800 श्लोक थे, और जिसे क्या बोला जाता था, जय संहिता बोला जाता था। और 24,000 श्लोक जो था इसे भारत कहा जाता था। यानी कि इसके दो पार्ट थे शुरू शुरू में। इसको क्या बोला जाता, एक को बोला जाता था जय संहिता जिसमें 3800 श्लोक थे, और एक में 24,000 श्लोक थे जिसको भारत बोला जाता था। और इसमें क्या था, इसमें प्राचीनतम वैदिक जन जो भरत के वंशजों की कथा है। यानी कि जो भरत एक कबीला था उनके वंशजों की कथा किसमें मिलती है, इसमें महाभारत में, जिसको भारत बोला जाता था। और बाद में इसी को महाभारत बोल दिया गया था। तो 1,00,000 श्लोक महाभारत या सत साहसी संहिता कहा जाता है। जो महाभारत है इसमें कितने श्लोक हैं, 1,00,000 हैं। शुरू शुरू में क्या था, शुरू शुरू में जो भारत कबीले थे उन्हीं की कहानी बस थी। तो और जो 3800 श्लोक थे वो जय संहिता के बारे में था, मतलब कि जय संहिता था। और इन दोनों को मिला के 1,00,000 श्लोक का एक महाकाव्य रचा गया जिसको महाभारत बोला गया। और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य इसी को माना जाता है, जो महाभारत है। महर्षि वेद व्यास ने क्या कहा था गीता के बारे में, सॉरी महाभारत के बारे में, जो इस ग्रंथ में है वह अन्य जगह भी है, और जो इसमें नहीं है वह कहीं भी नहीं है। और इसमें कुल कितने पर्व थे महाभारत में, 18 पर्व हैं। इनमें से छठे पर्व यानी भीष्म पर्व का भाग गीता है। और गीता में ही सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख मिलता है, कि जो विष्णु भगवान के अवतारों का उल्लेख भी हमको किसमें मिलता है, गीता में ही मिलता है। और महाभारत का तमिल भाषा में जो प्रथम अनुवाद किया था पेरुंदेवनार ने किया था, जो भारतम नाम से जाना जाता है। क्योंकि महाभारत इतना बड़ा था, या तो कहें कि मतलब इसको इतना अच्छा माना जाता था इस महाकाव्य को, कि इसका हर भाषा में इसका उल्लेख किया, इसका हर भाषा में इसको अनुवादित किया गया है। तो ये प्राचीन इतिहास का मतलब कि वैदिक काल का लास्ट लेक्चर था। अब इसके बाद हम महाजनपद काल पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ प्रश्न देखेंगे, करीब 50-60 प्रश्नों को देखेंगे, जो यूपी पीसीएस में या तो और जो अन्य स्टेट पीसीएस हैं तो या तो यूपीएससी में पूछे गए हैं। ओके, थैंक यू।